बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश सरकार हर साल बजट का आकार बढ़ाती जा रही है। इसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट 2.5 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार के अलावा विभिन्न वर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के तहत उम्मीदें की जा रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी इस बार बजट बढ़ सकता है। शिक्षा बजट में भी चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में व्यय बढ़ने की उम्मीद है। ये बढ़ोतरी स्थापना मद में हो सकती है क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना के निर्माण पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया जा सकता है। और बजट पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बजट आज पेश होने वाला है। युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उम्मीदें हैं और शिक्षकों जो लगातार नीतीश कुमार की जो रैली है उसमें भी जाकर अपनी मांगों को उठाते रहे, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए, महागठबंधन सरकार बनने के बाद ये पहली बजट है महागठबंधन सरकार की और लोगों को काफ़ी उम्मीद है इस बजट से। साथ ही साथ जहां तक अपने युवाओं की बात कही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई मंचों से घोषणा कर चुके हैं कि शिक्षकों की बड़ी तादाद में बहाली होगी, लिहाजा शिक्षा के मद में भी अच्छी खासी राशि का प्रावधान देखने को मिलेगा। बजट के आकार बढ़ने की संभावना है और यदि 15 से 20% की उम्मीद जताई जा रही है कि बजट के आकार में बढ़ोतरी होगी और यदि 20% की बढ़ोतरी होती है तो 2.72 लाख करोड़ रुपए का आकार जो है बजट का बिहार का वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके आधार पे जो राज्य के आर्थिक तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ जो नवनिर्वाचित राज्यपाल जिन्होंने दोनों सदन को समेकित रूप से संबोधित किया और विधानसभा के जो बजट सत्र की शुरुआत हुई है सेंट्रल हॉल में उससे पहले, तो इस जो संकेत मिले हैं उससे तमाम जो क्षेत्र है अलग अलग उस पर उन्होंने जोर देकर कहा कि किस तरीके से राज्य सरकार की गतिविधियां हैं और कैसे विकास की गति को तेजी देने को लेकर काम जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप आर्थिक विकास जो यहाँ पे दिखती है उसके आधार पे आप देखें तो राज्य में जो ग्रोथ रेट है डेवलपमेंट का वो 11% से कुछ ही कम है, यानी 10.98% है। तो और साथ ही साथ देश में ये तीसरे नंबर पर है। तो इससे कहा जा सकता है कि बिहार में विकास की गति को तेजी मिली है और एक अच्छे रास्ते पर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो राज्य आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी लगभग 10% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है अगर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना करें तो उस हिसाब से। तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें भी तेजी आई है और ख़ास तौर पे जो सरकार की जो योजना है और सरकार जो अलग अलग प्रक्षेत्रों में काम कर रही है जिस पर वो ज़्यादा जोर देती है उन क्षेत्रों में अच्छे खासे फंड का प्रावधान जो है वो देखने को मिलेगा। 7 निश्चय पार्ट 2 जो जन कल्याणकारी योजना है, साथ ही साथ तमाम जो वातावरण या फिर जल जीवन हरियाली ऐसे जो जन उपयोगी जो कार्य हैं जिसके लॉन्ग रन में जो दीर्घकालीन प्रभाव देखने को मिलेंगे, इन मदों में भी अच्छी खासी राशि का प्रावधान देखने को मिलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इस पर भी लोगों की उम्मीद है और ख़ासतौर पे जो उम्मीदें जताई है लोगों ने, जो राजनीतिक जगत के लोग हैं उनके अनुसार इन मदों पे भी अच्छी खासी राशि जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर महागठबंधन की बात कर ले तो कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि जहां से रोजगार सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो वैसे जगहों पर फंड का प्रावधान जो है बेहतर किया जाए तो ये बेहतर होगा। दूसरी ओर बीजेपी जो कि विपक्ष में है उन्होंने कटाक्ष भी किया है कि चूँकि 41,000 करोड़ लगभग जो है वो राजस्व की वसूली जो है टैक्स के जरिए होती है, तो उन्होंने निशाना साधते हुए तंज कसा है कि एक कटोरा मॉडल का बजट जो है वो देखने को मिलेगा। चूँकि आधे से भी 1/4 से भी कम राजस्व की प्राप्ति सरकार अपने बूते जो है वो कर पाती है, बाकी के लिए वो
हाथ पसारती है। तो इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी यहाँ पे पक्ष विपक्ष के बीच में देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है आज सदन में टेबल करेंगे, बजट को रखेंगे और उसके बाद जो विधान परिषद का जो उप भवन है वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसमें बजट की मुख्य बातों को वो मीडिया के सामने भी रखेंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके से बजट जो है आज आता है। लोगों की भी बड़ी उम्मीदें हैं और साथ ही साथ चूंकि महागठबंधन की सरकार है तो समर्थकों को भी काफ़ी उम्मीद है इस बजट से, और खासतौर पर युवाओं को, छात्रों को। और देखना होगा कि किस तरीके से बजट में सीमित संसाधन में कैसे समायोजन किया गया है बेहतर आर्थिक विकास की गति को तेजी देने को लेकर। जी वाकई बजट पर नजरें सबकी होंगी, रोजगार को लेकर नजरें होंगी, इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा को भी लेकर नजरें होंगी। रजनीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट को लेकर लगातार सबकी नजरें होंगी, बजट में क्या कुछ खास होगा ये भी सबकी नजरें होंगी। महागठबंधन सरकार का ये पहला बजट है और वित्त मंत्री 11 बजे सदन में बजट पेश करेंगे। उस दौरान रोजगार को लेकर क्या घोषणाएं होंगी, शिक्षा को लेकर क्या घोषणाएं होंगी, स्वास्थ्य पर कितना जोर दिया जाएगा, इन पर जी बिहार झारखंड की लगातार नजरें रहेंगी।